तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज हम शुरू करने वाले हैं OMR शीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है OMR शीट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि आपको OMR शीट भरना सीखें घर पर ही, मतलब OMR शीट घर पर ही सीखें भरना, क्वेश्चन बैंक की मदद से। ठीक है, मदद से, क्वेश्चन बैंक की मदद से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। वो भी आप घर पर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आपसे एक गलती नहीं हो सकती है। अगर वहाँ पर आपसे गलती हो गई, OMR शीट आप घर पर नहीं सीखे भरना, और वहाँ पर आपसे गलती हो जाती है, तो वो जो 20 नंबर आपको मिलेंगे वो कट जाएंगे आपके। ठीक है, वो नंबर आपके कट जाएंगे, जो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे वो कट जाएंगे अगर उसमें कुछ गलती कर देते हैं आप। तो पहले से पहले आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप पहले घर पर तैयारी कर लें, घर पर प्रैक्टिस कर लें। बस एक बार इस वीडियो को देख लें, एक ही दिन में सीख जाएंगे आपके OMR शीट कैसे भरी जाती है। ठीक है, वो OMR शीट कैसे भरी जाती है। अगर आप नहीं सीखते हैं घर पर और वहाँ पर जाकर आप भरते हैं, तो वहाँ ऐसा होता है कि आदमी नर्वस होता है, बच्चा नर्वस हो जाता है। वहाँ जाकर समझ नहीं आता कैसे भरी जाती है, क्या होता है, दिक्कत आ जाती है ना। आपके पास प्रैक्टिस होगी तो आप भर देंगे तुरंत जाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम भी बचेगा आपको। ठीक है, अगर आप नहीं सीखते हैं घर पर भरना, तो वहाँ पर जाएंगे, आप भरेंगे तो कुछ गलत हो गया आपसे OMR शीट में, तो 20 नंबर आपके कट हो जाएंगे। 20 नंबर आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि OMR शीट एक ऐसी चीज़ है जो कि मशीन से चेक होगी वो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक की मदद से। जी हाँ दोस्तों, यह है क्वेश्चन बैंक। हालांकि ये 2023 की क्वेश्चन बैंक है, लेकिन 2024 की क्वेश्चन बैंक में भी वही है। जी दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन बैंक को खोलना होगा। जी दोस्तों, तो सबसे लास्ट में पहुंच जाना है हमें, सबसे लास्ट में पहुंच जाना है बिल्कुल। ठीक है, सबसे लास्ट में, इसके सबसे लास्ट में पहुंचना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कोई सी भी हो, मेरे ख्याल से सब में ऐसा दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक विद्या की है, तो आप विद्या की आपके पास होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसके अंदर दिया, ये चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है विद्या की क्वेश्चन बैंक में। ये चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं OMR शीट की। मुझे और का पता नहीं है फिलहाल, लेकिन विद्या की मेरे पास है, तो इसके लिए आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 2023 की है, 24 में भी ऐसा दिया होगा। 2024 की जो क्वेश्चन बैंक बनकर आई हैं, तो उसके अंदर भी लास्ट में देखना आप खोलकर, OMR शीट के कुछ पेज दिए होंगे उसके अंदर, उसमें ये दिखाया गया है कि आप कैसे भरना सीख सकते हैं। जी दोस्तों, हाँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि हमें कैसे कैसे भरना है इसको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले जैसे कि आप शुरू करते हैं, यहाँ लिखना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ तारीख डालनी है। जैसे कि हमारी तारीख है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन की तारीख पड़ी यहाँ पर। जिस दिन एग्जाम होगा, जैसे कि 22 फरवरी को हमारा एग्जाम होने वाला है पहला, तो 22 फरवरी हम डाल देते हैं। ठीक है, और महीना कौन सा चल रहा है, महीना होगा हमारा उस टाइम दूसरा। ठीक है, तो दूसरा महीना फरवरी का, तो 2000 होगी हमारे पास 24, तो 24 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ विषय का नाम, विषय हमारे पास होगा हिंदी। ठीक है, तो यहाँ हिंदी डाल देंगे। ठीक है, अंग्रेजी में भी डाल देना हिंदी। अब हमें करना क्या है, डालना है क्या, परीक्षार्थी का नाम, यानी कि परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का नाम, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें अपना नाम डालना है। ठीक है, इसमें अपना नाम डालना है। तो जैसे कि मेरा नाम है शान आलम। ठीक है, यही अपने चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ठीक है, यहाँ तक भर दिया हमने, अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताऊंगा, जो कि आप इसको वीडियो को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देख लिया, खत्म कहानी। बस आप बस बार बार देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक जरूर देख लेना इस वीडियो को। मैं आपको लास्ट में एक ऐसी पॉइंट बताऊंगा आपको, जिससे कि आप बार बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका एंट्री कार्ड होगा, एंट्री कार्ड में दिया होगा रोल नंबर, तो अपना जो भी रोल नंबर होगा आप यहाँ डालना है। जैसे कि यहाँ डाल देते हैं हम 3, 6, 8, 9, 2, 3, 1, 4, 5। ठीक है, ये मैंने अपनी अपनी तरफ से डाला है ऐसे ही, लेकिन आपके पास एंट्री कार्ड में दिया हुआ आपका रोल नंबर। ठीक है, तो उस रोल नंबर लिख रहा होगा, उसके नीचे रोल नंबर लिख रहा होगा, उसके नीचे नंबर दिया होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पर डालना है। ठीक है, संख्या कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 संख्याओं में आपका रोल नंबर होने वाला है। जी दोस्तों, हाँ, अब हमें करना क्या है, करना ये है, देखो मैं यहाँ पर जो है लाल पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आपको करना क्या होगा,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नीली पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीली पेन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी नीली पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी अपना नीली पेन से नाम लिखना है। अब ये जो भरने हैं ना आपको, ये जो भरने, ये ब्लैक पेन से भरने हैं, ठीक है। ये आपको ब्लैक पेन से भरने हैं, ठीक है। मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ब्लैक पेन का, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि 3 है, तो 3 के शीत में आते हैं बिल्कुल 3, जहां पर 3 लिखा हो वहां पर रुक जाना है, हल्का सा टिक लगा देना है, ठीक है। फिर आते हैं 6 नंबर पे, तो 6 हमारा, इसके बाद तो 6 शीत में आते हैं बिल्कुल शीत में इसके, तो 6 कहाँ, ये है देखो, इसके बिल्कुल सामने देखते हैं, इसी लाइन में देखेंगे हम। ऐसा नहीं कि इसमें देखेंगे कि 6 इसी लाइन में देखेंगे, नहीं, इसके ही लाइन में देखेंगे हम 6, ठीक है। 8 देखेंगे अब, 8 इसके सामने ये है, इसी लाइन में 8 ये है, ठीक है। अब 9 देखेंगे तो 9, 9 इस लाइन में ये रहा। 2 देखेंगे, 2 इस लाइन में रहा, कहाँ गया, ये देखो, ठीक है। हल्का सा टिक लगा देंगे, अभी बताता हूँ उसको कैसे भरा जाएगा। और 3, 3 ये है, तो 3 देखेंगे इसकी लाइन में ये रहा। अब 1 देखेंगे, 1 इसकी लाइन में ही रहा। अब 4 देखेंगे, 4 है हमारे पास, तो 4 इसी लाइन में देखेंगे, 4 ही रहा। अब 5 देखेंगे इसी लाइन में, तो 5 ही रहा, ठीक है। अब करना क्या है, हम इसको, हमने टिक लगा ली, अब इसको आसानी से भर सकते हैं। अब ये रहा, इसको हमने टिक लगाया, तो ये ब्लैक पेन से करना है आपको, ठीक है। ये आपको ब्लैक पेन से करना है दोस्तों। अब ये रहा 6, हमने करा था 6 ही रहा। इसी प्रकार आपको गलत नहीं हो जाए, बिल्कुल भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस गोले से बाहर नहीं जाना है आपका, ठीक है। ये मेरा चला गया है, लेकिन आपका नहीं जाना है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बाहर नहीं जाना है इस गोले से, इस गोले के अंदर ही रहना है आपका पेन, ठीक है। अगर लगता है आपको कि मेरा पेन बाहर चला गया, तो वहीं रोक देना उसको, ठीक है। और ये नहीं करना कि कभी ब्राइटनर लगाना, कभी कुछ, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। ऐसा हो जाएगा फिर आपका जो है ना, वो चेक होते समय वो दिक्कत करेगा, मुश्किल से ही आपका नंबर मिल पाएगा उसका, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार भरने हैं ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने भर दिए हैं, मैं भर चुका हूँ इनको, ठीक है। तो आप घर पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी प्रकार। अब मैंने ये भर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भरने हैं। अब अगला चलते हैं। अब यहाँ पर आता है विषय कोड। विषय कोड मतलब ये होता है, एक पेपर दिया होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद पेपर हो कहीं ना, देखो ये रहा पेपर, ये देखो इसमें दिया होगा विषय कोड, कहाँ गया विषय कोड, ये देखो, ये कोड दिया होगा इसके अंदर, ठीक है। क्या कोड, ये कोड होते हैं, ठीक है। ये कोड हमें डालने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कोड कौन सा है, ये होते हैं विषय कोड। ये हमारा हिंदी का पेपर है, इसका विषय कोड यही है। तो ये कोड आपका हर एक पेपर के पास होगा, मतलब जिसको पेपर बांटे हुए, हर एक व्यक्ति जो आपके आसपास बच्चे होंगे, उनके पास भी यही कोड दिया होगा, उनके पेपर पे, उनके पेपर पर, ठीक है दोस्तों। अब डालते हैं जैसे कि 801 है, तो 801 यहाँ लिखेंगे, 801, ठीक है, लिख दिया। अब इसको करते क्या है, अब 8 के नीचे, 8 की नीचे इसी लाइन में 8 देखेंगे, 8 ही रहा, ठीक है। इस तरीके से कर देना है जल्दी से। ये रहा 0, तो 0 कर देना है। ये 1 है, तो 1 देख लेना है, 1 ही रहा। ये इसी तरीके से आपको ये करना है, ठीक है दोस्तों। अब परीक्षा, एग्जामिनेशन, कौन सी परीक्षा देने वाले हो, तो आप जो वार्षिक परीक्षा देने वाले हो, 6 महीने वाली पे टिक मत करना। ये सारे के सारे यूट्यूब पर यही बता रहे हैं कि ये आप इस पर टिक करना, इस पर टिक नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वाली पे टिक करना, वार्षिक परीक्षा होने वाली है, आपको इसको बोला करना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो है ना 6 मंथ वाला नहीं है एग्जाम, ये 1 साल भर का एग्जाम है। तो वार्षिक हुआ, साल को इंग्लिश मतलब हिंदी में वर्ष बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा, ईयरली परीक्षा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ईयरली लिखना है, ठीक है। यहाँ हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि रेफरेंस ज़्यादा इंग्लिश को दी जाती है, तो इसीलिए आपको इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर जिसके सामने टिक करेंगे उसको ही आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला, कक्षा कौन सी है आपकी, कक्षा है 10 आपकी। अगर 10 है तो 10 डालेंगे, अगर 12वीं में है तो 12 डालेंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो आप कक्षा 10 के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चे ही पहली बार बैठने वाले हैं एग्जाम में, और उनको पता नहीं है कैसे OMR शीट भरी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब ये होगा हमारा, अब यहाँ पर आपका दिया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पर आपको एंट्री कार्ड में ये दिया होगा, जहाँ पर आपका रोल नंबर होगा ना, उसके आसपास में कहीं ना कहीं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, और लिख रहा होगा पंजीकरण संख्या। या तो ये लिख रहा होगा, या तो इंग्लिश में लिख रहा होगा, दोनों लिख रहे होंगे। पहली बात तो, सबसे पहली बात तो दोनों लिख रहे होंगे ये,
या तो ये लिख रहा होगा आपके एंट्री कार्ड पे या तो ये लिख रहा होगा, और मेरे ख्याल से दोनों ही लिख रहे हैं। नंबर आपको यहाँ डालना है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 संख्याएं होंगी इसमें, ठीक है। 14 संख्याओं का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ डालना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 3 6 8 9 10, नहीं 1 4 5 3 2 9 और जी 4 2 3 6, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया। अब इसी के सामने ठीक इसको काला करना है, ठीक है। इसको 3 नंबर को काला कर लेना है। 3 नंबर कहाँ गया हमारा, 3 नंबर ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा टिक मार देता हूँ पहले। 6 नंबर, पहले 6 नंबर हमारा ये रहा, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर हमारा ये रहा। ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत चीज जरूरी है। अब इसको काला कर देंगे, थोड़ा निशान चला रहा हूँ ताकि एकदम कर पाऊँ, ताकि अगली बार में करूँ तो सही से कर पाऊँ। 9 देखने 9 ये रहा, और कैसे लगा रहा हूँ, 1 रहा। 4 पहचान बना रहा हूँ मैं इस तरीके की, ताकि मैं बाद में इसको सही करके फिल कर दूँ। 9 9 ये रहा, 4 4 ये रहा, 4 ये रहा, ठीक है। 9 है, 2 2 ये रहा, 3 3 वाला लगाएंगे, 6 6 को लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको काला कर देंगे, जल्द से जल्द जल्दी हो। ध्यान देना है, ये बाहर नहीं आना, इसके आसपास के इस गोले से बाहर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। इस गोले से बाहर आसपास में आना चाहिए, इस गोले से बाहर नहीं आना चाहिए आपका, इस गोले से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो आप जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टिक लगा दी ना पहले से, इस पर टिक लगा दिया, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरीके से भर जाएगा ये। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो में दे सकें इसी तरीके की, जैसे कि ये आपको वीडियो मैंने दी है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर वीडियो इस पर बनी हुई वीडियो, ध्यान देना आपको, इस पर आपको ध्यान देना, बाहर से परीक्षा डालनी है आपको, ठीक है दोस्तों। ये रहा, और ये कर देते हैं काला जल्दी से जल्द। ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब ये सब कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर हमने सारा कुछ भर दिया है। हाँ, यहाँ एक चीज़ रह गई थी, कक्षा 10, तो यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे क्या, 10 क्लास, क्या हो गया 10 इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 12 कर रहे हैं तो 12 डालेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। 12 लिख देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ आपको बस इसमें से। जैसे कि हमारा ये रहा कि हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, पहला क्वेश्चन हमें, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। तो हमारा ऑप्शन है पहला, कि हमारा हमारा पहला है, ठीक है, ए। तो हम इसमें देखेंगे पहले, यहाँ लिख रहा होगा पहला, ये देखो ये लिख रहा है पहला, ये पहला लिख रहा है। इसकी सीट में देखेंगे, इसके सामने इसी लाइन में देखेंगे कि हमारा ए ऑप्शन कहाँ है, तो ए ये रहा। तो इसको हमें काला करना है, ठीक है। जो सा हमारा आंसर ठीक हो उसी को काला करना है हमको, ठीक है दोस्तों। और अगला है हमारा, अगला दूसरा, दूसरे का हमारा है सी। देखो दूसरे का हमारा क्या है, सी, दूसरे का सी है। तो अब दूसरे वाला देखेंगे, ये रहा दूसरा, और इसमें सी है, ये रहा सी। तो इसी को काला करेंगे हम। जौन सा हमारा सही होगा वही को हम काला करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। काला कह रहा है उसको कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से आप कर लेंगे सारे, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेने वाला, ठीक है। ये सारे ऐसे होने, सारे ऐसे होने। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, घर पर प्रैक्टिस करनी है आपको। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो सारी क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस कर दो कि हम उससे भरने आने लगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो है, ये मैं पिछली वीडियो में ये बताना भूल गया था आपको, तो आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर लिख रहा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। जैसे भी आप करते हैं उस तरीके से करने हैं। जो एंट्री कार्ड में आपके दिए हैं उसके नीचे आपका नाम लिख रहा होगा, तो उसी प्रकार आपको ऐसे ही साइन करने हैं। एंट्री कार्ड दी होगी, उसके अंदर आपके पास एक फोटो दिया होगा बराबर में, उसके नीचे दिया होगा नाम आपका, तो उसी तरीके से वो नाम आपका ही लिखा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर साइन करने हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है यहाँ की, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है। जो क्लास टीचर आपकी क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे ना, उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। उनके सिग्नेचर क्यों होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ अभी। वो सिग्नेचर उनके यूँ होंगे क्योंकि जैसे वो चेक करेंगे कि इन्होंने सही डाला, यहाँ सही डाला, ये सही लिखा, और रोल नंबर सही लिखा, और विषय कोड डाला, और परीक्षा कौन सी दे रहे हैं, साल की दे रहे हैं, पर अर्धवार्षिक दे रहे हैं या वार्षिक दे रहे हैं, तो ये सही करा। तो वो ऐसे टिक मारते चले जाएंगे, ऐसे टिक मारेंगे वो आपके, ऐसे इस पे टिक मारेंगे, ऐसे टिक मारते चले जाएंगे, ऐसे ये सही करा, ये सही है ठीक है, इतना ही टिक मारेंगे और यहाँ आकर वो सिग्नेचर कर देंगे आपके, यहाँ वो आपके सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। बस आपको इतना ही बताना था। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को। तो दोस्तों, एक मेन पॉइंट वाली बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो इतनी वीडियो देख ली हमारे समझ में फिर भी नहीं आ रहा है,
मतलब कैसे कैसे करना, बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको देखो ये तरीका दिया रखा ऊपर, ये तरीका ऊपर दे रखा है कैसे आपको भरना है। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है कि ये एक ये काला हो पड़ा तो एक ही काला हुआ। ठीक है, 2 नंबर 2 नंबर को काला कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, बेसिक कोड को कैसे काला करना है, देखो एक को एक काला कर दिया, दो को दो काला कर दिया। इसमें देख देख के आप देखो हाफ ईयरली या वार्षिक, तो आपकी परीक्षा वार्षिक होने वाली है, अर्धवार्षिक नहीं होने वाली, वार्षिक होने वाली परीक्षा है ये। ठीक है, इस पर टिक करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, अगर वार्षिक परीक्षा देना, अगर अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे तो हाफ ईयरली डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना भरने में ओएमआर शीट में, तो वहाँ के जो टीचर होंगे, क्लास टीचर, वो आपको बता देंगे कि कैसे भरना है, उनसे मालूम कर सकते हैं आप। वो आपको पक्का बताएंगे, आपको डांटेंगे नहीं, डरना नहीं है वहाँ पर। वो उनकी ड्यूटी है, आप वहाँ पर डरना नहीं है, आपको बताना है। वो उनकी ड्यूटी होती है, इसी चीज़ की ड्यूटी होती है कि बच्चों को बताना है हमें कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, देखो जैसे ये दे रखा है, ये भरना है, यही आपको करना है। देखो एक ही पेपर हो गया आपका, एक 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 ओएमआर शीट जो हो गई आपकी, देखो ये दे रखी है तो। ठीक है, और एक ये दे रखी है, देखो ये आपको आपके क्वेश्चन बैंक में पीछे होगी दोस्तों ये। तो आप जाकर भर सकते हैं, आप उसको ट्राई करिए। जितने भी दिन रह चुके हैं आपके, कम अब ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके पास, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके 20 नंबर आपके बनते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, ये रहा, देखो एक ही रहा, क्वेश्चन बैंक में सबसे पीछे दे रखे हैं ये चीज़ें, ध्यान देना आप। ठीक है दोस्तों, ये इसीलिए दे रखी है कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर लें, तीनों तीनों भर के। ठीक है, गलत हो जाता कोई बात नहीं, अगले वाला भरना है, सही करके देखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत हो जाता है तो वीडियो को देख लेना है पॉज कर हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस आप इस वीडियो में इतना ही है, चलते हैं दोस्तों, बाय।